मन रखियो अपने चरणन में मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मेरो राधा वल्लभ लाल ओ लाल। मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल। मन रखियो अपने चरणन में। मोहे दीन जान अपना लीजो, मोहे दीन जान अपना लीजो। निज चरणन की सेवा दीजो, निज चरणन की। स्टेज सफाई वाला, स्टेज सफाई वाले कर्मचारी स्टेज के पास आए। स्टेज सफाई वाले कर्मचारी स्टेज के पास आए। मोहे दीन जान अपना लीजो, मोहे दीन जान अपना लीजो। निज चरणन की सेवा दीजो, निज चरणन की सेवा दीजो। श्री हरि हरि वंश दुलाल ओ दुलाल। मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मेरो राधा वल्लभ लाल ओ लाल। मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल ओ लाल। मन रखियो अपने चरणन में। मुकुट अतिनी को है, हतिर मोर मुकुट अतिनी को है। या पे मेरो मन रीझो है, या पे मेरो मन रीझो है। सिर मोर मुकुट अतिनी को है, हतिर मोर मुकुट अतिनी को है। या पे मेरो मन रीझो है, या पे मेरो मन रीझो है। जाके गल जल्दी माल ओ माल। मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल हो लाल। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मेरो राधा वल्लभ लाल ओ लाल। मन रखियो अपने चरणन में, मेरो राधा वल्लभ लाल ओ लाल। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। पत्रम समर्पयामि वाङ्मय श्री कृष्णमूर्तये नमः। भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नो सदक्षिणाकं नमस्करोमि।
श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमोस्तु देव्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रौ येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपौ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरियभाललोचना शम्भुर्भगवान् बादरायणः। चंदनं वक्षतान् पुष्पमालां विशालां समर्पयामि श्रीव्यासाय नमः। सदक्षिणाकं नमस्करोमि। स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषितकराय नवनीरदाभात पीताम्बराद अरुणबिम्बफलाद रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्
न जाने कृष्ण त्वदीया पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरो धनवेधौ स्मरणं कुतस्ते योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूता संजीवयत्य अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादे प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीराम
रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री नीम करौली भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरे। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधा रानी के
के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव 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 के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद मेरे तो आधार प्यारी प्यारी के चरणार बिंद मेरे तो आधार प्यारी प्यारी के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद हनुमान 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 के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्यामा प्यारी के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्यामा प्यारी के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद प्यारी के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद प्यारी के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्यामा प्यारी के चरणार बिंद मेरे तो आधार श्यामा प्यारी के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद प्यारी के चरणार बिंद प्यारी के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद राधा के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद हनुमान के चरणार बिंद हनुमान के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद राधे के चरणार बिंद राधे के चरणार बिंद जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भवाब्दिपोतम श्री ब्रजजन वंदन श्री वृंदावन चंदन श्री यशोदानंदन भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान शुकदेव ने राजा परीक्षित को श्री रास पंचाध्यायी का वर्णन किया। और भैया कथा को आज हमें ले जाना है श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव तक। देखो, मुझे ये जो पगड़ी पहनाई गई है इसका कारण मैं समझता हूं। आपको पता है इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि रोज कथा बहुत लंबी चलती है, तो ये याद बना रहे कि जल्दी से कथा को वहां तक ले जाना, इसलिए पहले ही पहना दी। इसीलिए पहनाई है ये पगड़ी कि याद बनी रहे कि महाराज जी समय से उस प्रसंग तक पहुंच जाइएगा। तो ये पगड़ी जो पहनाई गई है, ये आज हमें ठाकुर जी के विवाह तक पहुंचना है।
महाराज की कथा का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में श्री वृंदावन की पवित्र भूमि पर महाराज की लीला को संपन्न किया। हमने महाराज की लीला के अंतर्गत श्री गोपी गीत का भी पाठ किया। भैया, श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद को हृदय माना गया है और हृदय में जैसे पंच प्राण हो, इसी प्रकार से ये महाराज की कथा के 5 अध्याय श्रीमद् भागवत में पंच प्राण माने गए हैं। श्री कृष्ण के पंच प्राणों के रूप में महाराज की कथा के 5 अध्याय हैं। और यदि आप ये मुझसे पूछो कि महाराज जी श्री कृष्ण के पंच प्राणों से हमारा संबंध कैसे हो जाए, इसका कोई उपाय है क्या? तो इसका यही उपाय है कि आप बैठ करके श्री रास पंचाध्यायी की कथा को सुने। शरीर से कथा में बैठेंगे, कानों से इस कथा को सुनेंगे, मन से इसका चिंतन करेंगे, तो श्री कृष्ण के पंच प्राणों से आपका तादात्म्य हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। अति विचित्र और पवित्र है महाराज की कथा। भैया, वासना के संबंध से काम हृदय में आता है और साधना के संबंध से कृष्ण हृदय में आते हैं। ये शरीर गोविंद का भजन करने के लिए है और जितने भी शरीर इस धरती पर दिखाई देते हैं, प्रत्येक शरीर की जो चित्त वृत्तियां हैं, ये सब श्री कृष्ण की गोपियां ही हैं। भगवान ही हर किसी की चित्त वृत्ति के स्वामी हैं। ये महाराज की कथा भैया रसाभिव्यक्ति के लिए महाराज की कथा, इसका आविर्भाव हुआ। भगवान ने ये सुंदर लीला संपन्न की। देहाध्यास की समाप्ति ही महाराज की लीला है। ये महाराज की लीला जब हुई तो श्री यमुना जी के किनारे हुई। श्री यमुना जी ने जब गोविंद को राधा रानी और गोपियों के साथ सुंदर नृत्य करता हुआ देखा तो यमुना जी के मन में भी इच्छा हुई कि मैं गोविंद के साथ महारास में भाग लूं। लेकिन महाराज की स्वामिनी तो श्री राधा रानी है। यमुना जी को लगा मैं कैसे महारास में प्रवेश करूं? अरे लक्ष्मी का इसमें प्रवेश नहीं, क्योंकि राधा रानी स्वामिनी है, तो मैं कैसे प्रवेश करूं? और यमुना किनारे प्रभु ऐसी दिव्य लीला कर रहे हैं तो श्री यमुना जल में हलचल होना तो स्वाभाविक ही है। श्री यमुना जी ने एक उपाय सोचा। उन्होंने मन में विचार किया कि यदि स्त्री के वेश को धारण करके जाऊं महारास में तो श्री राधा रानी मुझे पहचान लेंगे। क्यों ना मैं श्री कृष्ण की ही वेशभूषा को धारण करके महारास में प्रवेश कर जाऊं। अब सब कुछ इतना जोर जोर से जल्दी जल्दी घूमने में लगा है कि प्रत्येक गोपी के साथ एक एक श्री कृष्ण है ऐसा दिखाई दे रहा है वहां। तो श्री यमुना जी ने मेरे गोविंद की वेशभूषा को पहना और चुपचाप महाराज के अंदर प्रवेश करके आ गए। अब श्री कृष्ण घूम रहे हैं, यमुना जी मिल गई, घूमने लगी। उनका वर्ण भी श्री कृष्ण के समान है। यदि श्री यमुना जी को आप ध्यान से देखो तो आपको ऐसा ही लगेगा मानो अभी अभी गोविंद इसमें स्नान करके निकल गए हैं और उनका वर्ण बहता हुआ श्री यमुना में मिल गया है। यमुना भी कृष्णा है। तो ठाकुर जी की वेशभूषा को धारण करके यमुना जी महारास में भाग लेने लगी और उन्होंने भी
भगवान की इस दिव्य लीला के सानिध्य को प्राप्त किया। आप जब भी श्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं तो भगवान श्रीनाथ जी के एक ओर श्री वल्लभाचार्य भगवान खड़े होते हैं और दूसरी ओर श्री यमुना महारानी का दर्शन होता है। और जब भी आप श्री यमुना जी को देखेंगे तो यमुना जी कभी भी स्त्रियों की वेशभूषा को पहने हुए नहीं दिखाई देंगी, वो श्री कृष्ण की ही वेशभूषा को पहने हुए दिखाई देती है। हाथ में कमल के फूल की जयमाला। तो मन में प्रश्न होना चाहिए कि यमुना जी स्त्री हैं, फिर ये श्री कृष्ण की वेशभूषा क्यों पहने रहती हैं? ये महाराज के समय की ही बात है। तो आज जब हम यमुना जी के चित्र का दर्शन करते हैं तो वही श्री कृष्ण की ही वेशभूषा में हमको दिखाई देती है, जयमाला लिए हुए। यमुना जी ने भी महाराज का आनंद लिया है और ठाकुर जी ने ये लीला जहां की है उसको ही श्री वृंदावन में वंशी वट के नाम से जाना जाता है। ये स्थान आज भी है और आप श्री वृंदावन जाएं तो वंशी वट की पवित्र भूमि में बैठकर के राधा रानी और गोविंद का भजन अवश्य करना। महाराज आनंद से ये महाराज की लीला प्रभु ने संपन्न की। महाराज की लीला का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब कर दिया तो राजा परीक्षित के मन में कुछ प्रश्न उठे और ये प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। हाथ जोड़ के पूछा, गुरुदेव आपने अति विचित्र लीला गोविंद की कही, ये पवित्र भी है आप कहते हैं, लेकिन संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः सा कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपतिः कृतवान् वै जुगुप्सितं किमभिप्रायेतं नः संशयं क्षिन्द्य सुव्रतः। गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण तो धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए अवतार लेकर के आए हैं और यदि वे ही इस प्रकार से रात्रि में असंख्य स्त्रियों के साथ नाचेंगे गाएंगे तो इससे आगे जो कलयुग आने वाला है उस कलयुग के मनुष्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? गोविंद तो धर्म के सेतु हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनको इस लीला को करने से बचना चाहिए था? क्या इस प्रकार नृत्य करने से धर्म की मर्यादा की स्थापना होगी? और कलयुग के लोग सोचेंगे जब भगवान ने ऐसा किया तो हम भी स्वतंत्र हैं, हमारे लिए कोई नियम नहीं है। कैसे कर दी ये अद्भुत सी लीला? क्या इससे श्री कृष्ण की भगवत सत्ता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाता? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मैंने जब महाराज की कथा प्रारंभ की थी तो सबसे पहला शब्द ही भगवान प्रयोग किया था। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। ये बताया था मैंने तुम्हें कि ये भगवान की लीला है, किसी इंसान की लीला नहीं है। और भगवान अपिता रात्रि, भगवान अपिता, ना तो इनका कोई पिता है और ना ही इनकी कोई माता है। परम स्वतंत्र, ना सिर पर कोई, जिसके ऊपर कोई दूसरा है नहीं। इसलिए परीक्षित, श्री कृष्ण जैसा चाहेंगे वे वैसी ही लीला को कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की महाराज की लीला पर प्रश्न चिन्ह कैसा? तुम मुझे ये बताओ कि गोविंद जिन स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्या वे उनके लिए पराई हैं? क्या श्री कृष्ण उनके अंदर आत्मा के रूप में नहीं है? क्या श्री कृष्ण उनके शरीर के बाहर चारों ओर नहीं है?
और यदि वे उनके शरीर के अंदर हैं और वे उनके शरीर के बाहर हैं, तो बताओ इसमें से ऐसी कौन सी स्त्री है, कौन सी गोपी है जो श्री कृष्ण के लिए पराई हो? सोचो। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सभी प्रकार से गोविंद सामर्थ्यवान है। राजन, अग्नि सभी पदार्थों को खाती है, उसके बाद भी पवित्र रहती है। अग्नि में कूड़ा भी जला देते हैं, अग्नि में हम पवित्र मान करके भोजन भी बनाते हैं, उसी अग्नि में हम यज्ञ भी करते हैं। अब तुम बताओ, क्या अग्नि कूड़े को जलाए तो उसको अपवित्र मान करके भोजन बनाना बंद कर दिया जाएगा? नहीं राजन, अग्नि सभी पदार्थों को खाने के बाद पवित्र ही रहती है। यह वायु सबका स्पर्श करती है, अच्छी चीजों का भी करती है, बुरी चीजों का भी करती है। तो क्या मनुष्य श्वास लेना बंद कर देता है? क्या वो ये मान लेता है कि वायु अपवित्र हो गई, अब श्वास ना लूं? वायु उसके बाद भी पवित्र होती है। सूर्य आकाश से सब कुछ होता हुआ देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। सूर्य के सामने दिन में धरती पर हजारों अपराध घट जाते हैं, तो सूर्य उन सब के साक्षी होते हैं। इससे क्या वे अपवित्र हो जाते हैं? क्या भगवान सूर्य को अर्घ देना बंद कर दिया जाता है? राजन, सूर्य सब कुछ देखने के बाद भी पवित्र रहते हैं। ऐसे ही मेरे गोविंद अपनी प्रत्येक लीला को करने के बाद पूर्ण पवित्र हैं। उनका एक नाम है अच्युत, जो अपने स्थान से कभी च्युत ना हो, गिरे नहीं, उसको अच्युत कहा जाता है। श्री कृष्ण का एक नाम है। और मैंने पहले भी तुमको कहा था कि वे तो आत्माराम हैं, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। श्री राधा रानी, ये सभी गोपियां उनकी आत्मा है। वे आप्त काम है, उन्हें बाहर किसी से कोई कामना नहीं। राजन, ये बताओ कि जिन भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, जब से वह तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा, वे भगवान शंकर स्वयं जिस महारास में हो गोपी भाव में, क्या उसमें सांसारिक काम हो सकता है? तुम ही विचार करो। गोविंद नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव भी तो वहां हैं। फिर उस लीला में सांसारिक काम कैसा? राजन, भगवान ने तो गोपियों के मन में जब सांसारिक भावना देखी, तो गोपियों को लौटने की बात कह करके उन्होंने इस भावना को तोड़ दिया। भगवान ने परीक्षा लेकर के इनको कंदर्प और दर्प दोनों से ही मुक्त किया। भगवत प्राप्ति में परीक्षा भी होती है और प्रतीक्षा भी होती है। परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों को जो पार करता है उसको ही भगवत प्राप्ति होती है। बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाते किसी को। श्री कृष्ण की ये लीला पूर्ण पवित्र है। राजन, तुमने कहा कि यदि श्री कृष्ण ने ऐसा किया तो कलयुग के लोग भी स्वतंत्र हैं, अब वे भी कुछ करें ऐसा। यदि श्री कृष्ण के महारास लीला से ही समानता करनी है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले भी जो जो किया है वो सब भी कलयुग के मनुष्य को कर लेना चाहिए, और वो सब करके फिर महारास पर पहुंचना चाहिए। श्री कृष्ण सीधे ही महारास की लीला थोड़ी करने लगे थे। 6 दिन के थे तब पूतना के विष का पान करके उसका अंत कर दिया। कलयुग के मनुष्य को कहो कि 1 चम्मच जहर पिए और महाराज के लिए तैयार हो जाए। कारे महाराज, जहर पिएगा तो मर नहीं जाएगा? तो बोले महाराज से क्यों समानता करता है अपनी, है? श्री कृष्ण
कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वे जगत गुरु हैं, परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। उनकी किसी लीला से कलयुग का कोई मनुष्य अपनी समानता नहीं कर सकता। अद्भुत लीला मेरे गोविंद की। भगवान नित्य प्रति गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं और इतनी सुंदर गौ सेवा ठाकुर जी करते हैं। प्रत्येक गाय के सींग को सोने से मढ़ कर के रखा गया है, इनके खुरों को चांदी से मढ़ा गया है और मेरे गोविंद नित्य प्रति इनको वन में चराने के लिए ले जाते हैं। ये गाय अपनी पूंछ से ठाकुर जी का झाड़ा उतारती रहती हैं, अपनी जीभ से गोविंद के चरणों को चाटती रहती हैं। महाराज, गोपियां ठाकुर जी की त्रिभंग ललित छवि का चिंतन करती हैं। भगवान श्री कृष्ण वन में कदम्ब वृक्ष के नीचे 3 जगह से टेढ़े खड़े होकर के सुंदर वंशी को बजाते हैं और गोपियां उनकी इसी त्रिभंग ललित छवि का चिंतन करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में 2 विचित्र बातें हैं। पहला, श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में सर्प दंश का योग है, सांप के द्वारा काटने का योग है। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली में चंद्रमा के कारण चलायमान होने का योग है। वे एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं रह सकते और योग जब बने तो उसी का परिणाम ये हुआ कि मथुरा में जन्म लिया और पहली रात्रि चल करके गोकुल पहुंचना पड़ा, गोकुल से वृंदावन आना पड़ा। और अब देखो थोड़ी देर में वृंदावन से ठाकुर जी मथुरा पहुंचने वाले हैं, फिर आज ही वो मथुरा से द्वारका भी पहुंचेंगे। हाँ, ये बार बार जो बदलना है चंद्रमा के कारण। तो अपने को स्थिर करने के लिए श्री कृष्ण ने गले में कौस्तुभ मणि को धारण किया। जैसे हम उंगली में कोई रत्न पहन लें अपनी दशा को ठीक रखने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने गले में कौस्तुभ मणि को इसीलिए पहना जैसे हम गले में कोई रत्न पहन लें जिससे बार बार ये स्थान ना बदलने पड़े। पहनने के बाद इतने बदलने पड़े, ना पहनते तो ना जाने कितनी बार इधर उधर जाना पड़ता। और सर्प दंश के योग से बचने के लिए ही मेरे गोविंद ने अपने मुकुट में मोर पंख को धारण किया। मोर पंख को मुकुट में लगाने का अर्थ होता है सर्प दंश के योग से बचना, क्योंकि जब मस्तक पर मोर पंख होता है तो सर्प दंश का योग टल जाता है। सर्प यदि भयभीत होता है तो वो केवल मोर से ही भयभीत होता है। मोर पंख को देख करके सर्प अहित नहीं कर सकता। तो श्री नंद बाबा मैया यशोदा ने जब गोविंद की कुंडली को दिखवाया, ये योग बना सर्पदंश का, तब उन्होंने ही मोर भगवान का पूजन करा के ठाकुर जी के माथे पर मुकुट में मोर पंख लगाया। अब योग बना तो उस योग के कारण कालिय नाग से उनका युद्ध हुआ, लेकिन मोर पंख होने के कारण कालिय नाग के दंश का कोई प्रभाव श्री कृष्ण के ऊपर ना हुआ। अब जो योग बना है वो घटना तो घटेगी। ये अलग बात है कि हमारा अपना भजन कितना होता है उस घटना को कम करने के लिए, रोकने के लिए। भजन का खाता यदि खाली है तो किसी की टकटकी मात्र दृष्टि ही हमको अचेत करके गिर सकती है, और यदि भजन पुष्ट है तो बड़ी से बड़ी विपदा भी हमारा अहित नहीं कर सकती। अब होता यह है कि हम लोगों का भजन का खाता खाली होता है, उसमें ज़्यादा बहुत कुछ होता नहीं है। तो अधिक से अधिक भजन करें, अपने खाते को हमेशा भर करके रखें। भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंग ललित छवि का चिंतन ये गोपियां करती हैं।
भगवान का नित्य का नियम, वन में गौ चारण करने के लिए वे जाएं और गोधूली बेला में लौट करके आएं। समय तेजी से बीत रहा है परीक्षित, और आज भगवान श्री कृष्ण की अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की हो गई। महाराज जब किया तब श्री कृष्ण 7 वर्ष के थे, और अब अवस्था हो गई 11 वर्ष से ऊपर की। भगवान श्री वृंदावन में कंस को सूचना मिलती है तो चिंतित हो जाता है। आज मेरे गोविंद को मारने के लिए इसने श्री वृंदावन में एक राक्षस भेजा जिसका नाम है अरिष्टासुर। बैल के रूप में आया, ब्रजवासियों को भयभीत करने लगा। तब श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में अरिष्टासुर का संहार किया। कंस को अरिष्टासुर की मृत्यु की सूचना जब मिली तो इसे चिंता हुई। अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शनः। आज कंस अपने महल में बैठा है, माथे पर हाथ रख लिया, गहरी चिंता, कैसे मारूं कृष्ण को, कैसे अंत करूं नंद के लाला का। उसी समय देवर्षि नारद का कंस के महल में आगमन हुआ। नारायण 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 नारायण, नारद जी आ गए। कंस ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। आइए देवर्षि, स्वागत है आपका। नारद जी ने कहा, कंस अब तो ये प्रणाम करना तू मुझे बंदी कर दे। हाँ। कंस ने कहा, ऐसा क्यों कहते हैं आप? अरे एक आप ही तो हैं जिसको मैं प्रणाम करता हूं, मैंने तो कभी अपने बाप को भी प्रणाम नहीं किया। हाँ। और आप कहते हैं ये प्रणाम करना बंद कर दो। हाँ। अब कंस तुमसे क्या छिपाना है? तुम्हें तो कोई चिंता है नहीं, तुम्हारी चिंता में मैं चीनी की तरह घुला जा रहा हूं। सुनो, आकाशवाणी ने तेरी बहन देवकी के जिस अष्टम गर्भ को तेरा काल बताया था वही नंद का लाला कृष्ण है। ये बलराम भी उसका बड़ा भाई है। तुम्हें कोई चिंता नहीं, यहां बैठे हो मथुरा में महल में, क्यों नहीं मारते कृष्ण और बलराम को? क्या तैयारी की है तुमने? कंस ने कहा, देवर्षि मुझे संदेह तो पहले से ही था, 6 दिन का बालक पूतना को मार दे वो साधारण नहीं हो सकता। आज आपकी वाणी से मेरा संदेह प्रमाणित हो गया, लेकिन क्या आप इन खाली आसनों को देखते हो? नारद जी ने कहा, देखता हूं। बोले, इन सभी आसनों पर मेरे विश्वास पात्र राक्षस बैठते थे। चुन चुन करके मैंने भेजा उस छोरे को मारने के लिए, लेकिन नंद के लाला ने एक एक करके मेरे सभी राक्षसों का अंत कर दिया। कल मैंने अरिष्टासुर को भेजा, उसकी मृत्यु की सूचना भी मेरे कानों में आ गई। और मुझे पता है कि नंद का लाला 11.5 वर्ष से ऊपर का होने को आ गया है। एक एक दिन गिनता हूं रोज में, सोते जागते उठते बैठते बस उसी का चिंतन करता हूं। कैसे मारूं कृष्ण को, कैसे बलराम को समाप्त कर दूं, कैसे अपने को सुरक्षित कर लूं? नारद जी ने कहा, अरे मेरे पास उपायों की क्या कमी है कंस, चलो अभी एक उपाय दिए देता हूं। हाँ, देखो तुम्हारे पास भगवान शंकर का धनुष है ना जी, उसके मेले का आयोजन कर दो मथुरा में, थोड़ा सुंदर रूप से मथुरा नगरी को सजवा दो। हाँ, अपने मित्र राजाओं को, राजकुमारों को, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को, विद्वान ब्राह्मणों को, बड़े बड़े जमींदारों को निमंत्रण पत्र भेज करके मथुरा में बुलाओ। ये उत्सव का तो केवल बहाना होगा कंस। उन दोनों ग्वारियों को भी वृंदावन से मथुरा बुलाओ, कृष्ण और बलराम को, और अवसर पाकर के दोनों को समाप्त कर देना। बस यही करना है अब तुमको। कंस ने कहा, देवर्षि उपाय तो उत्तम है, कृष्ण बलराम को वृंदावन से बुलाऊं, दोनों की हत्या कर दूं, लेकिन मैं किसको भेजूं? किसमें ये सामर्थ्य है जो कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा ले आए?
नारद जी ने कहा हमारा नाम नहीं लेना, एक नाम हम बता देते हैं। बताइए। बोले कंस, तुम महात्मा अक्रूर को भेजो मथुरा से वृंदावन, वे ही कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ला सकते हैं। नारद जी जानते हैं कि कंस क्रूर है और किसी क्रूर में यह सामर्थ्य नहीं कि श्री कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ले आए। कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा लाने का सामर्थ्य अक्रूर के अंदर है, इसलिए उन्होंने अक्रूर जी का नाम ले लिया। कंस ने कहा देवर्षि ऐसा ही होगा, मैं अक्रूर को आज्ञा दूं और शिव धनुष मेले की तैयारी करूं। नारद जी ने कहा भैया जैसा बताया वैसा ही करियो। हाँ, मैं और ज्यादा कुछ नहीं चाहता, बस 2-3 दिनों में कृष्ण बलराम की मृत्यु की सूचना मेरे कानों में आ जाए, बस इतनी इच्छा मन में अब है। कंस ने कहा ऐसा ही करूंगा। नारद जी वहां से चले गए। भैया नारद जी जिसको मिल जाए फिर नारायण को मिलने में देरी नहीं होती है। नारद जी नारायण से मिलाने वाले हैं। नारद जी का एक गुप्त आश्रम है बद्रीनाथ धाम में। यद्यपि उनको दक्ष प्रजापति का श्राप लगा है, वे एक स्थान पर बैठ नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी जब बहुत भ्रमण करने के बाद वे थक जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम में अपने गुप्त आश्रम में थोड़ी देर का विश्राम वो करते हैं। बद्रीनाथ भगवान की सेवा भी करते हैं देवर्षि नारद। धाम जिस समय बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होते हैं और जिस समय कपाट खुलते हैं, एक समय बद्रीनाथ भगवान की सेवा उद्धव जी करते हैं और एक समय बद्रीनाथ भगवान की सेवा देवर्षि नारद करते हैं। नारद जी वहां से चले गए। नारायण 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 नारायण, और सीधे पहुंचे श्री वृंदावन धाम में। श्री कृष्ण और बलराम गोष्ठ में गायों को बांध रहे हैं। जैसे ही देवर्षि नारद को आता हुआ देखा, कृष्ण और बलराम ने उनको प्रणाम किया। आइए देवर्षि, स्वागत है आपका। नारद जी ने कहा कि हे गोविंद, अब ये प्रणाम करना तो मुझे बंद ही कर दो। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं आप? का बात यह है कि आपको तो कोई चिंता है नहीं, आप तो श्री वृंदावन में महाराज करने में लगे हो। अरे पापी कंस का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, कब मारोगे कंस को? हे गोविंद, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि अब कंस का अंतिम समय आ पहुंचा है। महात्मा अक्रूर आपको और बलराम जी को लेने के लिए वृंदावन आएंगे, सो आप दोनों पधारिए मथुरा और हे श्री कृष्ण कंस का अंत करिए। 12 वर्षों से अधिक समय यदि आपका भजन किया जाए तो आपकी प्राप्ति हो जाती है श्री कृष्ण। 12 वर्षों से अधिक समय यदि एक माला पर एक मंत्र का जप किया जाए तो माला और मंत्र दोनों सिद्ध हो जाते हैं। 12 वर्षों से अधिक समय यदि एक पात्र में जल पिया जाए तो पात्र सिद्ध हो जाता है। 12 वर्षों से अधिक समय यदि एक आसन पर बैठ करके भजन किया जाए तो आसन भी सिद्ध हो जाता है। कंस को भी आपका भजन करते हुए 12 वर्षों से अधिक का समय हो गया है। अब तो आपकी प्राप्ति कंस को होनी चाहिए। हाँ महाराज, 11.5 वर्ष से ऊपर की अवस्था मेरे गोविंद की हो चुकी है और कंस तो तब से भजन कर रहा है जब से आकाशवाणी ने देवकी के अष्टम गर्भ को उसका काल बताया है। वो तो सोते जागते उठते बैठते अष्टम गर्भ अष्टम गर्भ अष्टम गर्भ अष्टम गर्भ एक ही भजन करता है। 12 वर्षों से अधिक समय कंस को भजन करते हुए हो गया मेरे गोविंद का। तो हे श्री कृष्ण, अब आपकी प्राप्ति कंस को होनी चाहिए। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस 2-3 दिनों के अंदर कंस की मृत्यु की सूचना मेरे कानों में आ जाए, इतनी ही इच्छा मेरे मन में है। भगवान ने कहा देवर्षि चिंता क्यों करते हो,
अरे जब दोनों को 2-3 दिन का समय दे दिया तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, नारद जी ने कहा प्रभु बस यही स्मरण आपको दिलाने के लिए आया था। नारद जी वहां से चले गए। शुकाचार्य कहते हैं राजा परीक्षित, कंस ने तुरंत अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई और मथुरा में शिव धनुष मेले के आयोजन की घोषणा कर दी। निमंत्रण पत्र तैयार करने की आज्ञा दी, मथुरा को सजाने की आज्ञा दी, अतिथियों के रुकने की व्यवस्था की आज्ञा दी और शिव धनुष को सुंदर रूप से मंदिर में विराजमान करने की आज्ञा दी। सभी मंत्री अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लग गए। रात्रि का समय आ पहुंचा, तब कंस ने श्री अक्रूर जी को अपने महल में बुलाया। आपका परिचय, ये बड़े भावुक हैं और श्री कृष्ण के भजनानंदी हैं अक्रूर जी। महात्मा अक्रूर आए, कंस को प्रणाम किया। आज्ञा महाराज, आपने मुझे बुलाया? अक्रूर जी, मैं आपको याद कर रहा था। बात यह है कि मैंने अभी अभी मथुरा में अपने शिवधनुष मेले के आयोजन की घोषणा की है। बड़े बड़े राजा, राजकुमार, बड़े बड़े जमींदार, ज्योतिषाचार्य, विद्वान ब्राह्मण सब मथुरा में पधारेंगे। मेरे मन में एक इच्छा है अक्रूर जी, मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्रिय भांजे कृष्ण और बलराम भी वृंदावन से मथुरा आएं और मेरे शिव धनुष का दर्शन करें। भाई दोनों की वीरता बड़ी सुन रखी है, अब इन आंखों की एक ही इच्छा है कि कृष्ण बलराम को एक बार देख लूंगा। इसलिए आप कल ब्रह्म मुहूर्त में खाली रथ लेकर के श्री वृंदावन जाइए, एक रात्रि रुकिएगा और कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ले आइएगा। मेरे मन में यही इच्छा है। गच्छ नंद व्रजम तत्र सुतावानक दुंदुभे आसाते ताविहानेन रथे नानयमाचिरम। आप जाओ। अक्रूर जी ने कंस के मुख से कृष्ण और बलराम के नाम को सुना तो थोड़ी सी चिंता उनको हो गई। कहा महाराज, अचानक आपको कृष्ण और बलराम का स्मरण? इससे पहले भी आपने कुछ उत्सव मथुरा में किए, लेकिन कभी कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ना बुलाया। फिर अचानक कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा बुलाना। ओहो अक्रूर, तुम बात बहुत करते हो। अब मैं अब तुमसे क्या छिपाऊं? सुनो, आकाशवाणी ने मेरी बहन देवकी के जिस अष्टम गर्भ को मेरा काल बताया था, वही ये नंद का छोरा कृष्ण है। ये बलराम भी उसका बड़ा भाई है। मैं मरना नहीं चाहता। तुम दोनों को लेके मथुरा आओगे, मैं समय पाकर के दोनों की हत्या कर दूंगा। बस मेरी इतनी तैयारी है। राज आज्ञा का पालन अनिवार्य होता है, इसलिए जाओ और उन दोनों को लेकर के आओ। कंस के मुख से ये बात सुनकर के अक्रूर जी महाराज ने तो रोना प्रारंभ कर दिया। मन में विचार किया, मैं कोमल कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लाऊं, जासो ये दुष्ट कंस उन दोनों की हत्या कर दे। रोने लगे और फिर हाथ जोड़ के कहा, महाराज एक निवेदन करूं? कहिए। जीव जीवन में मनोरथ बहुत करता है। ऐसा होगा तब ऐसा कर दूंगा, ऐसा होगा तब ऐसा कर दूंगा, लेकिन जीव के मनोरथ सदा पूरे नहीं होते। होता वही है जो विधि का विधान होता है। अब आपने ऐसा सोच लिया, ये तो भविष्य के गर्भ में ही है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ अक्रूर जी, मैंने उपदेश सुनने के लिए नहीं बुलाया। जाओ और कृष्ण बलराम को लाओ। बस ये उपदेश मुझे मत सुनाओ। राजा की आज्ञा का पालन हो। अक्रूर जी कंस को प्रणाम करके वहां से चले गए। ऐसा हृदय आघात उनको हुआ है परीक्षित कि रात्रि में वे ठीक से सो भी नहीं पा रहे।
अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक सुंदर रथ की व्यवस्था श्री अक्रूर जी ने की और स्वयं सारथी के रूप में रथ में सवार हुए। नंगे चरण महात्मा अक्रूर एक हाथ में घोड़ों की लगाम को पकड़ा और एक हाथ में चाबुक को ले लिया और महाराज श्री कृष्ण का 4 बार नाम लेकर के महात्मा अक्रूर चले श्री वृंदावन धाम की ओर। हम भी जब घर से बाहर निकलें तो 4 बार अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए और सीधे पैर को पहले घर के बाहर रखना चाहिए। नारायण 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 नारायण। लौट करके घर में आए, फिर सीधे पैर को अंदर रखें और 4 बार अपने इष्ट के नाम को लें। नारायण 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 नारायण। घर के बाहर जाएं, ठाकुर जी को प्रणाम करके जाएं। घर लौट करके जब आएं तो फिर ठाकुर जी को प्रणाम करें। घर में यदि उन्नति चाहिए, 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, रसोई में दूध बार बार उफनना नहीं चाहिए और दूसरा, घर में जो स्त्रियां रहती हैं उनको घर के अंदर नंगे पैर कभी भी नहीं चलना चाहिए। यदि स्त्रियों के पैर भूमि का स्पर्श करेंगे सीधे तो घर की उन्नति में बाधा होती है, इसलिए पैरों को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। अब ऐसी चीज पहनो जिसको पहन के रसोई में भी जा सकते हो। तो आजकल लोग सब तरह की चीजें आती हैं तो पहन लेते हैं। ये 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूदेवी स्त्री हैं और स्त्री जब स्त्री के ऊपर सीधे पैर को रखती है तो भूदेवी का इसमें अपमान माना जाता है। स्त्री स्त्री के ऊपर सीधे पैर रखे, ये ठीक नहीं। तो ऐसा बताया कि भाई घर में स्त्रियों को अपने पैरों को ढक करके रखना चाहिए, एक ऐसा भी नियम बताया। तो श्री अक्रूर जी ने 4 बार गोविंद के नाम को लिया और वे रथ को लेकर के चले श्री वृंदावन धाम की ओर। महात्मा अक्रूर रथ को लेकर के चलते हुए आ रहे हैं। अरे परीक्षित, ये रथ तो अभी वृंदावन ना पहुंचा, महात्मा अक्रूर का मनोरथ पहले ही वृंदावन पहुंच गया। ये रथ अभी ना पहुंचा और मन का रथ पहले ही वृंदावन में। अक्रूर जी श्री वृंदावन के भाव में डूब गए और जब भाव समाधि में गए, नेत्र बंद हुए, अविरल अश्रुधारा बहने लगी, रथ को तो चलाना ही भूल गए और सोचने लगे, देखो महाराज कंस ने मेरे ऊपर कैसी कृपा की। आज उनकी ही कृपा से मुझको कृष्ण और बलराम को दर्शन प्राप्त है। वे वालों, ममे तद्दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। जैसे शूद्र के बालक को वेद दुर्लभ होते हैं, ऐसे ही मेरे गोविंद को दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ है। आज कंस की ही कृपा से मुझको कृष्ण और दाऊ को दर्शन है। वे वालों, मैं महाराज कंस के या ऋण सो कैसे उऋण है पाऊंगा। अचानक भाव समाधि से बाहर आए, देखा रथ रुका हुआ है। फिर धीरे धीरे रथ को चलाना प्रारंभ किया। महाराज थोड़ी आगे रथ गया, फिर श्री अक्रूर जी भाव समाधि में चले गए। नेत्र बंद हुए, रथ वहीं रुक गया और अक्रूर जी सोचने लगे, मैंने पूर्व जन्म में ऐसो कौन सा सुंदर यज्ञ कर दियो, मैंने ऐसो कौन सा सुंदर तप कर दियो जो या जन्म में मुझको कृष्ण और बलराम को दर्शन प्राप्त है। वे वालों, भाव में डूबे हुए। फिर भाव समाधि से बाहर आए, देखा रथ तो रुका हुआ है। फिर धीरे धीरे रथ को चलाना
प्रारंभ किया। थोड़ी आगे रथ जब गया, फिर श्रीमान अक्रूर भाव समाधि में आ गए। सोचने लगे, कृष्ण और बलराम मुख को देख करके दौड़ते भय आएंगे, मुख को चरण स्पर्श करवे के लिए, मैं दोनों को अपने गले से लगा लूंगा, मैं कन्हैया को अपने चरण स्पर्श नहीं करने दूंगा। हाँ, फिर भाव समाधि से बाहर आए, रथ तो रुका हुआ है, फिर रथ को चलाना प्रारंभ किया। ब्रह्म मुहूर्त में निकला हुआ अक्रूर जी का रथ गोधूली बेला में श्री वृंदावन की सीमा पर आकर के खड़ा हुआ। यह रथ बार बार रुका है, बार बार चला है, समय बहुत लग गया। गोधूली बेला पहुंचे और जब वृंदावन की सीमा पर महात्मा अक्रूर का रथ आया, अक्रूर जी तो जोर जोर से रोने लगे। रज की ओर जब देखा वृंदावन की, तो उस रज में अक्रूर जी को श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन होने लगे। मेरे गोविंद के दोनों चरणों के नीचे 21 प्रकार के चिन्ह बने होते हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वज्र, अंकुश आदि आदि। इसलिए रज में उनके चरण चिन्हों को पहचानना कठिन नहीं है। अक्रूर जी ने देखा गोविंद के चरण चिन्ह रज में बने हैं, श्री बलराम जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं, हजारों गायों के खुरों के चिन्ह बने हुए हैं, ग्वाल बालों के चरण चिन्ह बने हुए हैं। अक्रूर जी समझ गए, अभी अभी थोड़ी देर पहले श्री कृष्ण बलराम वन से गायों को चरा करके लौटे। जा रज पर मेरे गोविंद ने अपने निरावरण चरण रखे हों, वह रज के ऊपर पहले मैं अपने पैर को कैसे रख दूं? वह रज में तो मुंह को पहले अपने सिर को रख देना चाहिए। अक्रूर जी ने रथ से पहले अपने पैर को नीचे ना रखा परीक्षित, उन्होंने रथ में ही बैठे बैठे पहले अपने सिर को ब्रज रज में स्पर्श कराया, और जब रज अक्रूर जी के माथे पर लग गई, तब अक्रूर जी रथ से उतर करके आए। श्री कृष्ण के नाम को पुकारते हुए नंगे चरण दौड़ते हुए आने लगे। अचानक ठोकर लगी, गिर पड़े नीचे, ब्रजरज को समेटने लगे और उस रज को उठा करके अपने शरीर पर मलना प्रारंभ कर दिया। उस रज को अपने माथे से मलने लगे, दोनों हाथों में मलने लगे। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही, ये उठ करके खड़े हुए, हंसने लगे, फिर चले, फिर गिर गए, फिर रज को उठाया, फिर अपने शरीर पर मला, और अति विचित्र सी स्थिति में महात्मा अक्रूर पहुंच गए। दौड़ते हुए आ रहे कृष्ण को पुकारते हुए, गोविंद 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 गोविंद। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दूर गायों के खुरों की रज उड़ती हुई दिखाई देती है, उनके गले में बंधी घंटियों की मधुर आवाज आ रही है, और श्री अक्रूर जी रोते हुए चलते हुए आए। श्री कृष्ण बलराम गौशाला में गायों को बांध रहे हैं। महात्मा अक्रूर को सामने से दौड़ता हुआ आता हुआ देखा, सो श्री कृष्ण बलराम ने भी दौड़ना प्रारंभ कर दिया। काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए कहकर के भागने लगे। और जैसे ही अक्रूर जी के चरणों में दोनों ने प्रणाम करना चाहा, अक्रूर जी ने दोनों को उठा करके अपने गले से लगा लिया। अब तो तीनों का ही रोना प्रारंभ हो गया। महाराज, तीनों के नेत्र सजल हो गए। मेरे गोविंद ने कहा, काका जी आप अचानक श्री वृंदावन में, और हम आपको प्रणाम करना चाह रहे, आपने हमें प्रणाम काहे को नहीं करन दियो? अक्रूर जी ने कहा, लाला तुम्हारा यही तो नाटक बड़ा विचित्र है। तुम कोई को कहो चाचा जी, कोई को कहो काका जी, कोई को कहो माता जी, कोई को कहो पिताजी, कोई तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को ना जान पावे। तुम तो नटवर हो, माया से सबको नचावे वाले हो। लाला, मैं मथुरा से वृंदावन आया हूं। महाराज कंस ने मुंह को खाली रथ लेकर के भेजो है, और ये कही कि जाओ मेरे प्रिय कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लेकर के आओ। महाराज कंस ने मथुरा में शिव धनुष मेले को आयोजन किया है। लाला,
और उनके मन में इच्छा ही कि उनके प्रिय भांजे आप दोनों शिव धनुष को दर्शन करो। या हमारे में आया हूं बाबा और मैया सो आज्ञा लेके कल आप दोनों को लेकर के मैं वृंदावन सो मथुरा के लिए जाऊंगा। ये बात जैसे ही कही श्री कृष्ण बलराम ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों मुस्कुराने लगे और फिर कहा, मेरे गोविंद ने, काका जी हमको मालूम है कि मामा कंस ने मोकू और दाऊ भैया को मारवे के लिए ही या शिव धनुष मेले का आयोजन किया है। हम दोनों की हत्या की तैयारी की गई है मथुरा में। जैसे ये बात कही अक्रूर जी तो अवाक रह गए। श्री कृष्ण को, बलराम जी को इस बात का ज्ञान है। अक्रूर जी जिस बात को छिपा रहे थे वही बात मेरे गोविंद ने कह दी। और तब श्री कृष्ण गंभीर हो गए और कहा, काका जी आप सो हाथ जोड़ करके मेरो इतना ही निवेदन है कि आप यह रहस्य की बात को बाबा और मैया सो मत कहियो, मेरे ब्रजवासियन सो मत कहियो। यदि उन्हें यह बात को ज्ञान भयो तो मोकू और दाऊ को कभी भी वृंदावन सो मथुरा ना जाने देंगे। और यदि मैं मथुरा ना जाऊंगा तो मेरी आगे की लीला कैसे संपन्न होगी। या हमारे आप या रहस्य को रहस्य ही रखियो। अक्रूर जी ने कहा, लाला जैसी आपकी इच्छा। श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी का एक एक हाथ पकड़ करके उन्हें नंद भवन के अंदर लेकर के आए। पूरे वृंदावन में सूचना फैल गई कि मथुरा से कोई खाली रथ लेकर के आयो है कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जावे के लिए। रात्रि का समय आ पहुंचा है लेकिन श्री वृंदावन में किसी को भी नींद नहीं आ रही है। हर कोई इसी चिंता में कि कृष्ण और दाऊ के बिना जीवन कैसे जिया जाएगा। नंद भवन में श्री अक्रूर जी, नंद बाबा से मिलना हुआ और उन्होंने अक्रूर जी को अपने गले से लगा लिया। रात्रि का समय है सो भोजन कराया और अक्रूर जी को सम्मान पूर्वक भोजन कराने के बाद श्री नंद यशोदा कृष्ण बलराम इनके सामने बैठ गए। नंद बाबा ने कही, महात्मा अक्रूर बिना कोई पूर्व सूचना के आपको वृंदावन आनो कैसे भयो। अक्रूर जी ने कहा, बाबा महाराज कंस ने मथुरा में शिव धनुष मेले के आयोजन की घोषणा की है। बड़े बड़े राजा, राजकुमार, जमींदार सब शिव धनुष को दर्शन करने के लिए मथुरा में आमंत्रित किए गए हैं। महाराज कंस ने मुझको बुला के स्वयं कही कि अक्रूर जाओ, मैंने कृष्ण और बलराम की वीरता के बारे में बहुत सुना है, तो उन दोनों को लेकर के आओ मथुरा। वे दोनों वीर भी मेरे शिव धनुष को दर्शन कर लें। मैं खाली रथ लेकर के आया हूं बाबा, आप और मैया मुझको आज्ञा दो तो कल मैं कृष्ण और दाऊ को अपने साथ वृंदावन से मथुरा ले जाऊं। ये बात जैसे ही अक्रूर जी ने कही, राजा परीक्षित, मैया यशोदा ने तो रोना प्रारंभ कर दिया और कहा कि हे अक्रूर जी, आप कहा कह रहे हो मैं कृष्ण और दाऊ को मथुरा भेज दूं? मैं अपने लाला को वह दुष्ट कंस की नगरी में भेज दूं? जाने चुन चुन करके राक्षसन को भेजो मेरे लाला को मारवे के ताई। ऐसो नाय है सके। यदि आपको मेरे प्राण चाहिए तो मैं सहर्ष आपको प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं अपने प्राणन सौ भी प्यारे अपने कन्हैया को आपके साथ मथुरा नाय भेजूंगी। आप कल खाली रथ लेकर के वृंदावन से मथुरा लौट जाओ। अक्रूर जी ने कहा, मैया आप समझती नहीं है, ये राजा की आज्ञा है और राज आज्ञा की अवहेलना करना इसके परिणाम गंभीर होते हैं। मैया यशोदा ने कि मैं अपने लाला को मथुरा नाय भेजूंगी। अक्रूर जी ने श्री नंद बाबा की ओर देखा और कहा, बाबा आप ही मैया को समझाओ ना, कृष्ण और दाऊ को जाने दें। नंद बाबा ने कहा, यशोदा कब तक कृष्ण और बलराम को आंचल में छिपा करके रखोगी? अरे कभी ना कभी तो इन्हें वृंदावन की सीमा से बाहर जानो ही होगा।
या लिए कृष्ण और दाऊ को वृंदावन से मथुरा जाने दो। ये कंस की आज्ञा है। मेरे गोविंद और बलराम जी ने तो मचलना प्रारंभ कर दिया। कहा अरे मैया देख, अब हम बड़े हैगे और तू हमें कभी भी वृंदावन से बाहर ना जाने दे। अब हम मथुरा जाएंगे काका जी के साथ और शिव धनुष को दर्शन करके और लौट करके वृंदावन आ जाएंगे। यशोदा जी ने गोविंद के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा लाला चुप रहो, अभी तुमको अपने हित और अनित को ज्ञान ना है। अक्रूर जी, मैं अपने लाला को वृंदावन से मथुरा ना जाने दूंगी। अक्रूर जी ने कहा मैया आप समझने का प्रयास करो, यदि कृष्ण और बलराम मथुरा नहीं गए तो कंस के कोप का भाजन सभी यादवों को बनना पड़ेगा। बाबा आप समझाओ ना मैया को, मैं रथ लेकर के आया हूं मथुरा से यहां। श्री नंद बाबा ने कहा यशोदा, यदि तुमको चिंता है कृष्ण और दाऊ की, तो मैं यही समय कृष्ण और दाऊ के सखान को लेकर के वृंदावन से मथुरा चलो जाऊं। कल श्रीमान अक्रूर कृष्ण और दाऊ को मथुरा लाएंगे। मैं इन दोनों को शिव धनुष को दर्शन करा के मेला घुमा करके अपने साथ ही लेवा करके वृंदावन ले आऊंगा। या मरे तुम चिंता मत करो। यशोदा जी तो मौन हो गई, कोई उत्तर ना दिया। और रात्रि में ही श्री नंद बाबा कृष्ण और दाऊ के सखान को लेकर के वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षित रात्रि का समय शयन करने के लिए श्रीमान अक्रूर जी कक्ष में गए। कृष्ण और बलराम भी अपने कक्ष में चले गए और मैया यशोदा भी अपने कक्ष में चली गई। लेकिन वृंदावन में किसी को नींद नहीं आ रही। कृष्ण के बिना अपने जीवन के एक क्षण की कल्पना भी ये ब्रजवासी नहीं कर सकते। भगवान को भी नींद नहीं आ रही। और अचानक मध्य रात्रि मेरे गोविंद ने रोने की आवाज सुनी। ठाकुर जी की नींद खुल गई। उठ करके बाहर आए तो क्या देखा, नंद भवन के द्वार पर मैया यशोदा बैठ करके रो रही है। जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। भगवान चलते हुए आए, आकर के मैया यशोदा के अश्रु बिंदुओं को अपने कोमल हाथों से पोंछने लगे और कहा मैया तू काहे को रो रही है। यशोदा जी ने कहा लाला तू कल चलो जाएगा वृंदावन से मथुरा, लेकिन मेरा मन ना मान रहे हो, तू वृंदावन से मथुरा मत जा। कहा मैया बाबा गए ना मेरे और दाऊ के सखान को लेके, देख मैं जाऊंगा और मेला को देख के शिव धनुष को दर्शन करके मैं लौट आऊंगा बाबा के साथ, तू चिंता क्यों कर रही है। कहा लाला मेरा मन ना मान रहे हो, तू वृंदावन से मथुरा मत जा। हाथ पकड़ा और मैया को उनके कक्ष में मेरे प्रभु लेकर के आए। यशोदा जी लेटी और मेरे गोविंद ने उनके चरणों को दबाना प्रारंभ किया। भगवान जानते हैं कि श्री वृंदावन में उनकी ये अंतिम रात्रि है, उनको जाना है लेकिन फिर लौट करके श्री वृंदावन में नहीं आना है। वे मैया को समझा रहे हैं लेकिन वे अपने आप को नहीं समझा पा रहे कि मैं वृंदावन कैसे लौट पाऊंगा। यशोदा जी भी रो रही हैं, मेरे गोविंद भी रो रहे हैं और चरण दबा रहे हैं मैया के। अचानक यशोदा जी को आ गई नींद। भगवान उठकर के खड़े हुए और उन्होंने पलंग की ही 4 परिक्रमा लगाई और अपनी मैया यशोदा को लेट करके साष्टांग प्रणाम किया, हाथों को जोड़ लिया और मनी मन प्रणाम करके गोविंद अपने कक्ष में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्रीमान अक्रूर ने स्नान के बाद खाली रथ को नंद भवन के द्वार पर लाकर के खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम स्नान करके मैया यशोदा को प्रणाम करके दही और पेड़ा खा करके
वृंदावन से मथुरा चलवे के लिए तैयार हैं। कृष्ण और बलराम रथ में आकर के बैठे और जैसे ही मेरे गोविंद ने अपने सिर को उठाया, क्या देखा? श्री राधा रानी और हजारों गोपियां इस रथ के सामने खड़ी हुई हैं। अक्रूर जी रथ में सारथी के रूप में बैठे हैं, घोड़ों की लगाम पकड़ ली, हाथ में चाबुक आ गया है, प्रस्थान की तैयारी है, लेकिन सामने खड़ी हैं हजारों गोपियां और सबके नेत्रों से अश्रुओं का झरना बह रहा है। दौड़ करके आई और अक्रूर जी के रथ को पकड़ लिया। किसी ने घोड़ों की लगाम पकड़ी, किसी ने चाबुक पकड़ा, किसी ने रथ के पहिए को पकड़ लिया, किसी ने रथ के स्तंभ को पकड़ लिया और फिर टेढ़ी निगाह से अक्रूर जी की ओर देखने लगी। एक गोपी ने कहा, ए अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर कौन ने रख दिया? जो कृष्ण और बलराम को हम ब्रजवासियों से छीन करके ले जाए, वहां से बड़ा क्रूर या पृथ्वी के ऊपर दूसरा कोई ना है। तेने अपना नाम अक्रूर कैसे रख लिया? तो हमारे कृष्ण और बलराम को हमसे छीन करके ले जा रहे हो। अक्रूर जी का तो सिर झुक गया, वे कोई उत्तर नहीं दे सकते। दूसरी गोपी ने कहा, अक्रूर, हमको तो ऐसा ही लग रहा है मानो विधाता ब्रह्मा तेरे रूप में यहां आयो है हमारे कृष्ण और बलराम को छीनने के लिए। तेरे मन में जरा भी दया ना है। एक गोपी ने कहा कि अक्रूर, तू कृष्ण बलराम को ना हमारे प्राणन को निकाल करके मथुरा ले जा रहे हो। अब बता, बिना प्राणन के इन शरीरन की कहा महिमा है? हम सब तो निष्प्राण है जाएंगे। गोविंद के बिना अपने एक क्षण की कल्पना भी हम ना कर सकें, तो हमारे कन्हैया को हम सो छीन करके ले जा रहे हो। गोविंद उठ करके खड़े हुए और रथ से उतर करके आए। श्री राधा रानी के सामने आकर के खड़े हुए और हाथ जोड़ के कहा कि हे किशोरी जी, आपको तो मालूम ही है कि यदि मैं मथुरा ना जाऊंगा तो मेरी आगे की लीलाएं कैसे संपन्न होगी। कृपया आप मुझको मथुरा जावे की अनुमति प्रदान करो। श्री राधा रानी, उन्होंने कोई उत्तर ना दिया, ना कोई बनावट, ना कोई श्रृंगार, बिल्कुल सादगी से खड़ी है परीक्षित। और गोपाल रथ में आकर के विराजमान हुए। अक्रूर जी के कंधे पर श्री कृष्ण ने रखा हाथ और धीरे से अक्रूर जी ने रथ को चलाना प्रारंभ किया। रथ धीरे धीरे चलने लगा और गोपियां रथ के पीछे दौड़ने लगी। ये रथ थोड़ा आगे गया, उसी समय आवाज आई, रोको रोको, या रथ को रोको। कृष्ण और बलराम ने मुड़ करके देखा तो मैया यशोदा रोती हुई गिरती पड़ती हुई आ रही है। कूद पड़े कृष्ण और बलराम, रथ से दौड़ते हुए आए और मैया यशोदा के अंक में लिपट करके रोना प्रारंभ कर दिया। और पूछा मेरे गोविंद ने कि मैया तू काहे को रो रही है? मैया यशोदा ने कही, लाला, मैं तो को रोक सकूं या अधिकार को मैंने खो दियो है। क्यों? मोको तो आज ही श्रीमान अक्रूर जी से या रहस्य को ज्ञान भयो कि तू मेरो लाला ना है, तू तो वसुदेव और देव की नंदन है। तो अब मैं तो को रोक सकूं या अधिकार को मैंने सदा के लिए खो दियो है। लेकिन देखो लाला, मेरे समान निष्ठुर कौन होगा? मैंने तो को कभी भी सच्चा प्रेम ना दियो। तुम मथुरा जा रहे हो, एक बात को स्मरण कभी भी मत करियो कि एक साधारण सी माटी की मटकी फोड़वे के बदले मैंने तो को उखल के साथ बांध दियो। यदि यह बात को तुम मथुरा वासियन से कहोगे तो वे सब क्या सोचेंगे? कैसी है यशोदा, कन्हैया को एक मटकी फोड़वे के बदले उखल सो बांध दियो। वे सब मेरी निंदा करेंगे। इसलिए लाला, यह बात को स्मरण मथुरा में कभी मत करिए। भगवान तो रोने लगे और फिर कहा कि मैया, जन्म देने वाली माता देव की हैं, लेकिन मोको पालने वाली मेरी माता तो आप ही हो। और संसार जब भी मेरी माता के रूप में स्मरण करेगा तो सबसे पहले आपके ही नाम को स्मरण या संसार को होगा। आपके ऋण सो माता में कभी उरण ना है सकूं।
अनेकों बार भी आपकी परिक्रमा कर लूं, चरणों में प्रणाम कर लूं, तो आपके ऋण सो मैं कभी भी उरण ना है सकूं। भगवान ने मैया यशोदा को प्रणाम किया। यशोदा जी ने कृष्ण को अपने गले से लगाया और देखते ही देखते भगवान का हाथ मैया यशोदा के हाथ से छूट गया। श्री कृष्ण और बलराम रथ में आकर के सवार हुए। अक्रूर जी के कंधे पर भगवान ने रखा हाथ और श्रीमान अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के चल दिए वृंदावन से मथुरा के लिए। मैया यशोदा सभी गोपियां पीछे दौड़ करके आने लगी। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद पुकारने लगी। भगवान मथुरा गमन कर रहे हैं और ये सभी गोविंद के नाम को ले रहे हैं। तो आइए हम भी इनके साथ भगवान को प्रणाम कर लें। श्री बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। मैं पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो। मैं पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो। मैं पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो। मैं पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो। मुस्का कर फिर छिप जाते हो, क्या यही तुम्हें सुहाता है। मुस्का कर फिर छिप जाते हो, क्या यही तुम्हें सुहाता है। श्री बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में।
ये क्रंदन ही झूठा है जो तुम तक पहुँच ना पाता है। या ये क्रंदन ही झूठा है जो तुम तक पहुँच न पाता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। अपना लो अब तुम बिन रहा न जाता है। एक बार तो आकर अपना लो अब तुम बिन रहा न जाता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। ना कोई अपना है जग में, ना कोई पराया लगता है। ना कोई अपना है जग में, ना कोई पराया लगता है। ना कोई अपना है जग में, ना कोई पराया लगता है। ना कोई अपना है जग में, ना कोई पराया लगता है। इस दासी का तो बस केवल एक
श्याम तुम्ही से नाता है। इस दासी का तो बस केवल एक श्याम तुम्हें से नाता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। मैं पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो। मैं पल पल तुम्हें बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो। मैं पल पल प्रभु को बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो। मैं पल पल प्रभु को बुलाती हूँ, तुम आते हो मुस्काते हो। मुस्का कर फिर छिप जाते हो, क्या यही तुम्हें सुहाता है। मुस्का कर फिर छिप जाते हो, क्या यही तुम्हें सुहाता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। जब याद तुम्हारी आती है मेरा जी भर भर आता है। श्री माँ के बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बांके बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री माँ के बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बांके बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री माँ के बिहारी गिरधारी ओ प्यार तुम्हारे चरणों में। श्री बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। ओ 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 प्यार तुम्हारे चरणों श्रीमान अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा की ओर आए। मैया यशोदा और गोपियां तो वृंदावन की सीमा पर ही गिर गईं। परीक्षित टकटकी लगा कर के तब तक देखती रही जब तक अक्रूर जी के रथ के घोड़ों से के टाप से उड़ने वाली रज दिखाई देती रही। अक्रूर जी के रथ की ध्वजा जब तक दिखाई देती रही, ये सभी उसी दिशा की ओर देखते रहे। और थोड़ी देर में श्रीमान अक्रूर का रथ आंखों से ओझल हो गया। शुकाचार्य कहते हैं, तेजी से रथ दौड़ता हुआ मथुरा की ओर आ रहा है। मध्याह्न का समय आ पहुंचा। श्री यमुना जी के किनारे से अक्रूर जी का रथ निकला। अचानक अक्रूर जी ने रथ को रोका और श्री कृष्ण बलराम से हाथ जोड़ के कहा, प्रभु, मेरे मन में श्री यमुना स्नान की इच्छा है। यदि आप आज्ञा दो
तो मैंने एक यमुना स्नान कर लूं और आपको फिर लेकर के चलूं मथुरा। मेरे गोविंद मुस्कुराने लगे, कहा काका जी जैसी आपकी इच्छा, आप श्री यमुना जी में स्नान कर लो। अक्रूर जी रथ से उतर करके श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए आने लगे। तब अक्रूर जी के मन में थोड़ी चिंता हुई। वे सोच में पड़ गए, अरे कंस तो अतिरथी वीर है और गोविंद तो अत्यंत कोमल है। क्या ये कोमल कृष्ण अतिरथी कंस को मार पाएंगे? मन में थोड़ा ऐसा भाव आ गया। भगवान अंतर्यामी हैं, श्रीमान अक्रूर के मन के भाव को जान गए। अक्रूर जी श्री यमुना जी में उतर कर के आए, यमुना जल का आचमन किया, फिर भगवान सूर्य का स्मरण किया और श्री यमुना जल के अंदर अक्रूर जी ने डुबकी लगाई। जैसे यमुना जी के अंदर डुबकी लगाई, राजा परीक्षित गोविंद को चतुर्भुज स्वरूप में शेषनाग के ऊपर बैठा हुआ पाया। अक्रूर जी तो आश्चर्य में पड़ गए, अरे गोविंद यहां पर? हड़बड़ा करके सिर जब यमुना के बाहर निकाला तो क्या देखा, श्री कृष्ण तो दूर रथ में बैठे हैं बलराम जी के साथ। कन्हैया तो सामने रथ में बैठे हैं। फिर मैंने कौन को देखे हो श्री यमुना के अंदर? फिर अक्रूर जी महाराज ने श्री यमुना जी के अंदर डुबकी लगाई और जैसे ही डुबकी लगाई, शंख चक्र गदा पद्मधारी गोविंद को शेषनाग के ऊपर बैठा हुआ पाया। अक्रूर जी तो भयभीत हो गए, हड़बड़ा करके सिर बाहर निकला यमुना के तो देखा श्री कृष्ण तो रथ में बैठे हैं। समझ गए अक्रूर जी, जिन्हें मैं कोमल कृष्ण समझ रहे हूं ये तो चतुर्भुज नारायण है। कंस में कहा सामर्थ्य जो इनको बाल भी बांका कर पाए। वास्तव में कंस ने अपनी मृत्यु को ही वृंदावन से मथुरा बुला लिया है। अक्रूर जी के मन का संदेह दूर हो गया। परीक्षित लौट करके आए रथ के पास, स्नान करके गोविंद को प्रणाम किया तो श्री कृष्ण हंसने लगे और कहा काका जी मन को संदेह दूर है गयो। कहा प्रभु मैं समझ गया, कंस ने तो अपनी मृत्यु को ही वृंदावन से मथुरा बुला लिया। आप चिंता मत करियो काका जी, जो कछु भी हैरे होए सब मेरी इच्छा सोई हैरे होए। या समय वृंदावन से मथुरा जानो या में भी मेरी ही इच्छा है। अक्रूर जी रथ में सवार हुए सारथी के रूप में और रथ को चलाना प्रारंभ किया। शुक्राचार्य कहते हैं राजन, गोधूली बेला में श्रीमान अक्रूर जी का रथ मथुरा में पहुंचा। श्री कृष्ण और बलराम से प्रार्थना की, आप दोनों पहले मेरी कुटिया में पधाने और वाकु पवित्र कर दें। भगवान ने कहा काका जी पहले मामा जी को उद्धार कर दूं, वाके बाद आपकी कुटिया पर आऊं, या लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा और करियो। हाँ, श्री कृष्ण बलराम को अक्रूर जी ने उसी अतिथि गृह के द्वार पर छोड़ा जहां श्री नंद बाबा ग्वाल वालों को लेकर के पहले से आकर के रुके हुए हैं। अक्रूर जी कंस के पास पहुंचे, अपने महल में बैठा है, इसे अक्रूर जी के लौटने की प्रतीक्षा है। और फिर जैसे ही अक्रूर जी को आता हुआ देखा, आइए आइए अक्रूर जी आइए, जल्दी बताओ कृष्ण बलराम को लाया नहीं। कहा महाराज मैं दोनों को वृंदावन से मथुरा ले आया हूं, वे मथुरा के अतिथि गृह में हैं। बस 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 अक्रूर जी आपको काम पूरा है गयो, अब मेरा काम है। ये गुड़ के साथ बेजर की रोटी खाने वाले, पोखरों का पानी पीने वाले दोनों ग्वारिये, खेल ही खेल में दोनों की हत्या कर दूंगा, बस मेरी तैयारी पूरी है। अक्रूर जी वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं पूरी मथुरा नगरी दुल्हन के समान सजी हुई है
और ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि मथुरा में कोई राजकीय उत्सव मनाया जा रहा है। शिव मंदिर के अंदर स्वर्ण पलंग पर शिव धनुष सजा हुआ रखा है। बड़े बड़े राजा, राजकुमार, जमींदार, विद्वान ब्राह्मण, ज्योतिषाचार्य, यक्ष, गंधर्व आदि सब मथुरा में आए हैं शिव धनुष का दर्शन करने के लिए। पूरी की पूरी मथुरा नगरी खचाखच भरी हुई है। रात्रि का समय है। श्री कृष्ण और बलराम ने अतिथि गृह में भोजन किया। नंद बाबा और ग्वाल वालों के पास श्री कृष्ण और बलराम। रात्रि विश्राम हुआ और अगले दिन मेरे गोविंद ने श्री नंद बाबा को कहा, बाबा आप आज्ञा दो तो मैं दाऊ भैया और अपने सखान को लेकर के या मथुरा नगरी को भ्रमण कराऊं, हम जाकर के वह शिव धनुष को दर्शन कराएं, जाके मेला के आयोजन की यहां घोषणा की गई है। नंद बाबा ने कि देख लाला, तू जन्म सोई टेढ़ो है। हाँ, ये वृंदावन ना है, ये मथुरा नगरी है, कंस की नगरी है। अब तो को कैसे भेज दूं? यदि तेने कोई से भी झगड़ो कर लियो तो को बचावे के लिए ब्रजवासी कहां से आएंगे यहां पर? श्री बलराम जी ने कहा, बाबा आप चिंता मत करो, मैं कन्हैया के साथ जाऊंगा ना, शिव धनुष को दर्शन करा के याकू सुरक्षित लौटा करके ले आऊंगा। देखो दाऊ, तुम कह रहे हो तो मैं आज्ञा दे रहा हूं, लेकिन कन्हैया को ध्यान रखियो। हाँ, ये बड़ा उद्यमी है, कोई से भी झगड़ो कर लेगो। और श्री कृष्ण बलराम इनके सखा अतिथि गृह से निकल के मथुरा के मार्ग पर आए। द्वार द्वार पर रंगोली सजी हुई है, बंधन बार लगी हुई है, कदली खंभ द्वारों पर लगे हुए हैं, इत्र का छिड़काव किया गया है। और कंस ने यह घोषणा करा रखी है कि कोई भी कृष्ण और बलराम की आरती नहीं उतारेगा, और जिसने भी आरती उतारी उसकी आरती उतार दी जाएगी। इसलिए कोई आरती नहीं उतार सकता। मथुरा की स्त्रियों ने सोचा कि अरे दुष्ट कंस, हम कृष्ण और बलराम की आरती ना उतार सकें तो कहा है, कम से कम कृष्ण और बलराम के ऊपर पुष्पन की बरसात तो कर ही सकें। मथुरा की स्त्रियां हाथों में पुष्पों की पंखुड़ियां लेकर के तैयार होकर अटारियों पर आके बैठ गईं। उन्हें प्रतीक्षा है कृष्ण बलराम के मथुरा के मार्ग पर आने की। और मेरे गोविंद आ पहुंचे श्री बलराम जी और सखाओं के साथ। तब ब्रजवासियों से ना रहा गया और मथुरा में उन्होंने कर दी जय जयकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। कृष्ण और बलराम की जय जयकार होने लगी। मेरे गोविंद ने पीतांबर को धारण करो है, श्री बलराम जी ने नीलांबर को धारण करके राख्यो है। मथुरा वासी तो देखने लगे, मथुरा में कंस के अतिरिक्त ये कौन की जय जयकार। महाराज श्याम वर्ण मेरे प्रभु का और गौर वर्ण श्री बलराम जी का, दोनों चलते हुए आए तो सभी मथुरा वासी आपस में चर्चा करने लगे। देखो, ये जिन्होंने पीतांबर पहनो है ना, यही श्री कृष्ण है। इन्होंने ही पूतना को मारे हो, इन्होंने ही अघासुर को मारे हो, इन्होंने ही बकासुर को मारे हो। दूसरे ने कहा ये नीलांबरधारी इनके बड़े भाई बलराम जी होंगे। हाँ, इन्होंने धेनुकासुर को अंत कियो। हाँ, सब चर्चा कर रहे हैं और कृष्ण बलराम मेला की सजावट देखते हुए चलते हुए आ रहे हैं। मथुरा की स्त्रियों ने अटारियों से मेरे कृष्ण और बलराम के ऊपर पुष्पों की पंखुड़ियों की बरसात प्रारंभ कर दी। फूल बरसने लगे श्री कृष्ण और बलराम के ऊपर, इनके सखाओं के ऊपर। तो ग्वाल वालों ने कही, लाला। हाँ भैया। बोले तेने हमें कल रात्रि में ये बतायो कि ये मथुरा तेरे मामा की नगरी है। बोले हाँ। बोले देख, तेरे मामा की नगरी में आए हैं तो हमारे ऊपर फूल बरस रहे हैं। हाँ। भगवान ने कहा थोड़ी देर में शूल बरसेंगे, तुम मेरे मामा को ना जानो अभी। हाँ, मैं जितना टेढ़ा हूं वैसे ज्यादा टेढ़े मेरे मामा जी हैं। अब देख कन्हैया, तू कछु भी कहे। हाँ, बात ये अब तेरे मामा की नगरी में आए हैं
अभी हमारे ऊपर फूल बरस रहे हैं और तेरे मामा के सामने जाएंगे तो हमारी कैसी आरती उतरेगी। लेकिन हमारे पास सुंदर वस्त्र ना है और इन वस्त्रन को पहन करके तेरे मामा जी के सामने जाएंगे, भैया तेरी प्रतिष्ठा को प्रश्न सोच ले। हाँ, भगवान ने कहा तुम कहा चाहो? बोले हम तो यही चाहें कि तू हमारे लिए मथुरा में सुंदर वस्त्रन की व्यवस्था करा दे। अब तेरे मामा की नगरी है तो तेरी चलेगी, हमारी क्यों होती तो हमारी चलती। भगवान ने कहा अच्छा करते हैं। शुकाचार्य कहते हैं राजा परीक्षित, उसी समय सामने से कंस का धोबी चलता हुआ आ रहा है, कंधे पर पोटली जिसमें कंस की रेशमी बगलबंदी, पीछे अनेकों धोबी जिनके सबके कंधे पर एक एक पोटली, सब में महाराज कंस के रेशमी सुंदर वस्त्र हैं। रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः। रजक धोबी कंस का है, कपड़ा धोता है, रंगकारम कपड़े को रंगता भी है, दोनों ही विद्याओं में निपुण है। मेरे गोपाल के सामने जैसे ये कंस का धोबी आया, भगवान ने कहा मामा जी राम राम। धोबी ने कहा ए बच्चे क्या बात है बोलो। कहा मामा जी मैं कन्हैया, ये मेरे बड़े भाई दाऊ, ये मेरे ब्रजवासी ग्वाल बाल सखा, मैं और दाऊ महाराज कंस के भांजे हैं। हम वृंदावन से मथुरा आए हैं शिव धनुष को दर्शन करवे के लिए। अब मेरे सखान के पास सुंदर वस्त्र ना है, आपकी पोटली में तो सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र हैं, आप मेरे सखान को दे दो। वस्त्र पहन के मथुरा नगरी को भ्रमण करके महाराज कंस से मिल करके जाते समय आपको वस्त्र लौटा करके चले जाएंगे। हाँ हंसने लगा, अरे पागल कैसी बुद्धि तेरी खराब हो गई है। जीवन भर पोखर का पानी पीता रहा, जंगल में गैया को चराता रहा और स्वप्न रखता है महाराज कंस के वस्त्र पहनने का। चल मेरी आंखों के सामने से हट जा। भगवान ने कहा मामा जी आप क्रोध काहे को कर रहे हो, अरे वस्त्र दे दो ना, अपने संग वृंदावन ना ले जाएंगे, आपको जाते जाते लौटा देंगे। हाँ कहा चला जा मेरी आंखों के सामने से, 2-3 दिन से ज्यादा का तू मेहमान नहीं है, तेरी वजह से ही तो महाराज कंस को इतना खर्चा करना पड़ा है, नहीं जो काम महाराज कंस को करना लगे तो आज मुझे ही करना पड़ेगा, चल हट मेरे सामने से। अब तो जैसे ही ये बात कही सो ग्वाल वालों की तो भुजाएं फड़कने लगी। परीक्षित कहा कन्हैया हाँ, बोले यार होगी सो देखी जाएगी, अब यहाँ से 2-2 हाथ है ही जाए। हाँ कहा नहीं नहीं देखो देखो देखो, बाबा ने हमसो नाय करी है, कोई से भी झगड़ो नाय करनो। हाँ कहा देखो मामा जी वस्त्र दे दो ना, मेरे सखान को क्रोध आ रहे हो है। कहा दया का पात्र नहीं, वाचाल बालक अपने को पंडित मानता है क्या, तो आज तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूं, महाराज कंस से पुरस्कृत हो जाऊं। और डंडा उठा करके मेरे गोविंद को मारने के लिए दौड़ा, जैसे ही डंडे को घुमाया भगवान झुके और एक तमाचे के प्रहार में धोबी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। महाराज बाकी के धोबी तो पोटली छोड़ करके भागे, भागो भागो भागो, पूतना मारने वाला आ गया, बकासुर मारने वाला आ गया, अगासुर मारने वाला आ गया, भाग गए सब। मेरे गोविंद ने ग्वाल बालों से कही देखो पोटली पड़ी है, तुम्हें जो जो रंग के वस्त्र प्रिय हो सो पहन लो। चीनी पर जैसे चींटी टूट पड़े कूद पड़े सब पोटली के ऊपर, और घड़ी लगा करके 10 मिनट में तो तैयार हो गए। लेकिन जब तैयार हुए परीक्षित, ये महाराज कंस की बगलबंदी है, वज्र के समान उसका शरीर है। स्नान से पहले 1 घंटा वो मल्ल युद्ध लड़ता है। अब एक एक बगलबंदी में 4-4 ग्वाल वाल आ जाएं, इतना अंतर है। पहन लिया बगलबंदी को, हमारा हाथ लंबे लंबे, बगलबंदी नीचे मार्ग का स्पर्श कर रही है। सो थोड़ा सा आगे चले, बार बार बगलबंदी पैर में दब जाए। ग्वाल वालों ने कि कन्हैया तेने कौन से जन्म को बदला हम सो लियो, हाँ जो तेने ऐसे वस्त्र हमें पहना है जाको पहन के हम जमूरा से लग रहे हैं। का ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे बोले देख ये भी कोई वस्त्र है, कितने लंबे, देखियो बिना सफाई के सड़क की सफाई हो रही है। अब बता हम कैसे चलें? का देखो तुम एक काम करो,
माखन चोरी की आदत तो तुम्हें पुरानी है ही, तुम एक के ऊपर एक चढ़ जाओ और या बगलबंदी को पहन लो। अब ऊपर वाला देख करके मार्ग बताते रहेगा, नीचे वाला चलता रहेगा। कहाँ ये ठीक है। सो महाराज एक के ऊपर एक चढ़ गए। अब पहना उस बगलबंदी को, नीचे वाला चले, पैर पकड़ रखे ऊपर वाले के, और ऊपर वाला देख करके मार्ग बताए। ये मथुरा नगरी इतनी सुंदर सजी है कि ऊपर वाले सब सजावट देखने में लगे रहे, नीचे वालों को कुछ ठीक से बताया नहीं। सो धड़ाम से सबके सब नीचे गिरे, कमर पर हाथ रख ली और कही, लाला भैया हमारे बस की ना है, तेरे मामा के कपड़ा पहन करके चल पानो। हम तो ऐसे ही आए, ऐसे ही वृंदावन लौट जाएंगे, हमारी बस को ना है। तो तुम कहाँ चाहो? बोले हम तो ये चाहें पहले कोई दर्जी के यहाँ चलो और हमारे कपड़ा ठीक करा। हाँ, भगवान ने कहा अच्छा चलो चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कंस के दर्जी के यहां पर पधारे। ततस्तु वायकः प्रीतस् तयोर्वेशम कल्पयत्। कंस का दर्जी है, लेकिन श्री कृष्ण का परम भक्त है। आज कृष्ण बलराम और ब्रजवासियों को देखा अपनी कुटिया में, इसके आनंद की सीमा ना रही। जिनका ये भजन करता था वे आज स्वयं इसके भजन के कारण पधारे कुटिया में अपना दर्शन देने के लिए। ये भजन का सुफल है, सुंदर फल है। और मेरे गोविंद की प्रार्थना पर इस दर्जी ने सभी ग्वाल वालों के वस्त्रों को ठीक कर दिया। भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद इस दर्जी को प्रदान किया। आशीर्वाद देके प्रभु मार्ग पर आए, सभी उनके साथ। थोड़ी आगे चले तो ग्वाल वालों ने कही, कन्हैया बोलो भैया। बोले देख, तेने वस्त्रन की व्यवस्था कराई वो भी ठीक, और तेने वस्त्र हमारे आकार के अनुसार ठीक करा दिए ये भी ठीक, लेकिन जब तक गले में फूलों की माला ना ही पड़ी होगी तो कैसे मालूम पड़ेगा कि हम वृंदावन से यहाँ आए, हम ब्रजवासी हैं, या हमारे ताई फूलन की माला की व्यवस्था करवा तू। भगवान ने कहा अच्छा चलो माला की भी व्यवस्था करते हैं। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। भगवान सुदामा माली के यहां पर पधारे परीक्षित। कंस का माली है, लेकिन ये भी श्री कृष्ण का भजन करने वाला है। आज मेरे गोविंद को इसने अपनी कुटिया में देखा, इसके तो आनंद की सीमा ही ना रही। और भगवान की इच्छा को समझ करके इसने बहुत सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं बनवाई और अपने हाथों से श्री कृष्ण को, मेरे दाऊ जी को, इनके सभी सखाओं को माला पहनाई।